अरिजीत सिंह, तुम आए हो तो डैश, क्या बोलना चाहोगे? तुम आए तो कमाल है. राइट नाउ माई पेरेंट्स एंड एवरीबडी इज़ फोर्सिंग मी, यार भाई शादी कर लो भाई, क्या हो गया तुम लोग टाइम से शादी वादी नहीं करते हो, सब तुम्हारी जनरेशन के. भाई कोई रह नहीं सकती अपने साथ, यहाँ सोने का कोई टाइम नहीं, उठने का कोई टाइम नहीं, मतलब इट्स नॉट पॉसिबल. अभी सिचुएशनशिप्स, जी, ये टर्म काफी फेमस है, अच्छा टर्म है सुनने में, इट हैज़ रिंग टू इट. तो मैं जाना सिचुएशनशिप बनेगा किसके ऊपर? सिचुएशनशिप्स. पता नहीं यार, इस पे क्या ही गाना बना दूंगा मैं. तो हमें आपके फर्स्ट लव का क्या एक्सपीरियंस था? आपका तो चल रहा होगा अभी फर्स्ट लव. कुछ नहीं, मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड पता नहीं कहाँ पहुंच गया. एक भी हाय जुबिन, वेलकम टू मिर्ची. हाय गौरव, हाउ आर यू? कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ यार. बॉम्बे, भाग दौड़, एल्बम, गाने, बस बैक टू बैक. बहुत हेक्टिक हो रहा है. हाँ, इन अ गुड वे. इंटरव्यू के पहले मैंने आपको एक फोटो दिखाया था 2017, 6-7 साल हो गए, और अभी वहां से अब तक जुबिन एज अ पर्सन में क्या चेंज आया है ओवर द इयर्स? का फोटो देखी मैंने, देखा यार आप पे भी ज़्यादा चेंज आया नहीं, आप अभी वैसे ही मासूम से दिखते हो जैसे 6 साल पहले. एंड तब से आज तक यार डिफरेंस, हाँ ये आ गया है कि आज बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं फैंस, और नाम हो गया है देश में बहुत ज़्यादा, और ड्रीम प्रोजेक्ट्स करने का मौका मिल रहा है. मतलब लाइफ मेजरली चेंज हुई है. हाँ यार, चेंजेस हैं बट नथिंग दैट आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर. जब मैं इंडस्ट्री में आया था उस वक्त एक रूल था कि डू 2 फॉर देम एंड 1 फॉर योर सेल्फ, और फिर वो रूल धीरे धीरे करके इतना ज़्यादा ब्रेक हो गया कि फिर देन वी स्टार्टेड डूइंग ऑल 5 फॉर देम एंड नन फॉर माई सेल्फ. ये रूल क्या है वैसे, मुझे जानना है डिटेल में. इसका मतलब ये है कि मतलब 2-3 गाने आप इंडस्ट्री के लिए करो, कमर्शियल एस्पेक्ट्स के लिए करो, कमर्शियल म्यूज़िक के लिए करो, फिर एक गाना आप वो करो जो आपको करना है. इट इज़ जस्ट नॉट फॉर एनीबडी, जस्ट फॉर योर सेल्फ. सो हर आर्टिस्ट के लिए एक ऐसा रूल मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए कि यू डू 2 फॉर देम एंड 1 फॉर योर सेल्फ, जिससे यू आर ऑल्सो डूइंग योर वर्क दैट यू आर डूइंग इन द इंडस्ट्री एंड यू गेट टू डू अपना भी, मतलब खुद भी करने को मिलता है. वो बीच में कमर्शियल म्यूज़िक इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया, पॉप म्यूज़िक हो गया कि फिर अपने लिए कुछ करने का बीच में मौका नहीं लग रहा था. प्यार के काफी अलग अलग शेड्स है ना होल एल्बम. जी. तो प्यार जितना सिंपल शब्द है उतना ही इतना डीप है. फॉर इंस्टेंस हीर रांझा की अगर शादी होगी होती, या रोमियो जूलियट की आज फैमिली होती, सो हम लोग शायद उन्हें जानते नहीं. जस्ट बिकॉज इट वॉज इनकम्प्लीट, देयर वॉज सो मच इंटेंसिटी ऑफ लव इन देयर कि उन लोग ने एक दूसरे के लिए जान देने को, बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना. सो दिस इज़ ऑल्सो स्टोरी कमिंग फ्रॉम दैट थॉट कि जो चीज़, जो प्यार मुकम्मल नहीं हो पाता, उसकी डेप्थ और इंटेंसिटी कुछ और होती है. यूजुअली इज़ द फर्स्ट लव. सो या इट्स अबाउट दैट फर्स्ट लव दैट यू नेवर फॉरगेट. फर्स्ट लव की जब बात कर रहे हैं तो आपको पता है मैं क्या पूछने वाला हूँ. आपके एक्सप्रेशन से समझ गए. तो हमें आपके फर्स्ट लव का क्या एक्सपीरियंस था, क्या था, क्या सीखने मिला? आपका तो चल रहा होगा अभी फर्स्ट लव. कुछ नहीं, मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड पता नहीं कहाँ पहुंच गया. एक भी यहाँ पे सबको बता. आई थिंक फर्स्ट लव इज द वन कैटेगरी विच, पहला प्यार होता है ना, पहला एक्सपीरियंस होता है कि आप किसी से मिलते हो और ऐसा सडनली परिवार के अलावा कोई इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. सो या आई थिंक वी ऑल हैड दैट. I also had a experience of first love back in the days, and it was nice, a pleasant experience. Didn't end up well. But I think पहला प्यार नहीं होता है बहुत लोगों का पूरा. it is not supposed to end up well, because पता ही नहीं होता कि what a relationship is supposed to be like, right? Yeah. एक वो ट्रेनिंग मॉड्यूल जैसा होता है फर्स्ट कि किसी को पता नहीं क्या करना है. नहीं, I didn't see it like a training model at all, but yeah, it trains you for it prepares you for what's coming in life next. Yeah. प्यार के रिलेटेड इतने वर्ड्स है ना, सोलमेट, ट्रू लव, ये आप सब में बिलीव करते हो सोलमेट होता है ना? यार सोलमेट और भगवान और जितनी ऐसी चीज़ें हैं जो हम महसूस कर सकते हैं पर हम देख नहीं सकते, दे ऑल कम फ्रॉम द सेम प्लेन, और ये प्लेन हमारे अंदर ही होता है. इफ़ यू वांट टू बिलीव इन इट, ये आपके लिए इतना रियल हो जाएगा कि आपको लगेगा कि इससे ज़्यादा रियल कुछ है नहीं लाइफ में. बट इफ़ यू डोंट बिलीव इन इट, देन ना मानो तो कुछ भी नहीं. आप इतने इंटेंस बातें कर रहे हो, यू नो, एज अ पर्सन वैसे ही हो इंटेंस बातें. हाँ, मूड होता है मुझे लगता है सबका, बट राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन अ एल्बम, आई एम रिलीजिंग एंड वर्किंग ऑन अ एल्बम विच इज़, इट्स नॉट ऑर्डिनरी म्यूजिक फॉर मी.
this is stuff that I've lived with, worked on for many years, and it is coming from a very personal place. So I'm in that space right now. वो समझ भी आ रहे थोड़ा एक आपका एक अंदर से एक पर्सनालिटी का Yes. बट ऐसे से हम लोग बात करें यहाँ से एक आया था सेकंड लव ये अभी सिचुएशनशिप्स जी ये टर्म काफी फेमस है सुना है आपने इसके बारे में नहीं, नहीं अच्छा टर्म है सुनने में. इट हैज रिंग टू इट, तो मैं सिचुएशनशिप. आपको बताता हूँ होता क्या है ठीक है पर्सनल एक्सपीरियंस जी बताइए. सिचुएशन बेस्ड प्यार टेम्पररी प्यार मतलब उसका मतलब यानी कि वो कैजुअल है Are you talking of अ टेम्पररी रिलेशनशिप temporary relationship? Okay, I have no idea about this. Maybe this is the Gen Z thing. जेंजी वाले Yeah, it's that. Okay. या Still Okay. learning the ways. कुछ तो आपको आज नया टर्म पता चला है प्यार जी, के जी, बारे में ऊपर situationship. जाना बनेगा किसके ऊपर? सिचुएशनशिप्स पता नहीं यार, इस पे क्या ही गाना बना दूंगा मैं. इस पे तो मुझे लगता है गाने बन चुके हैं, पुराने ऐसे काफ़ी सारे गाने बन चुके हैं कि जो मैं अभी भी प्रोसेस कर रहे हैं वो I'm still trying to round my head around it कि okay, so situationship, I don't think I can put it in words, especially not in lyrics. कोई नहीं डाल सकता वो अभी तक किसी ने फिगर आउट नहीं किया बट कमिंग बैक टू योर सॉन्ग उड़ता उड़ता बहुत ही ओल्ड स्कूल लव स्टोरी है ठीक है 1980s. तो ये कहाँ से आया ये दिमाग में आपने कहीं पे एक्सपीरियंस किया वो 1980s का जो एक दौर था, बहुत ही मोहब्बत का एक अलग दौर होता था. मतलब मैं खुद भी मैं वहाँ से उस दौर से वाकिफ़ नहीं, मैं खुद नहीं जिया उस दौर में, बट हाँ मैंने अपने माता पिता के और उस वक्त के किस्से कहानियाँ सुनी. तो उस दौर में एक चीज़ होती थी कि प्यार ना बहुत ऑथेंटिक होता था. अगर आपको प्यार है तो आप सीधे शादी की बात करते थे और घर वालों से आके हाथ मांगते थे. अगर आप अपनी माशूका के साथ बैठे हैं तो एक तो छोटा सा डिस्टेंस होता था आप लोग के बीच में. कभी हाथ भी पकड़ लिया एक दूसरे का तो उस दिन को कमाल ही हो गया, मतलब उस दिन बहुत बड़ी बात होगी. तो दैट इनोसेंस ऑफ लव इज़ समथिंग आई फील समटाइम्स इट इज़ मिस्ड टुडे, एंड दैट्स वेयर आर्ट एंड म्यूजिक कम्स फ्रॉम टिल डेट. तभी आज तक हमारे पास सिचुएशनशिप पे गाना लिए, लेकिन हाँ ओल्ड स्कूल रोमांस पे करोड़ों गाने. आई थिंक ज़रूरत भी है बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है जी बिल्कुल. बट ऐसी कुछ चीज़ 80s की जो आप अभी लाना चाहोगे ये एरा में 80s में यार जो लोग ने एक्चुअली ऐसी सच्ची मोहब्बत करी है उन लोग ने उसके बाद जिसे बोलते हैं ना पहाड़ तोड़ दिए उसके बाद जाकर के उस मोहब्बत के बल से, विद द स्ट्रेंथ ऑफ दैट लव दे हैव अचीव्ड ग्रेट थिंग्स इन लाइफ. It is also, if it breaks you, then even it makes you, and that is what I would love to bring back today. और ऐसी कुछ चीज़ वहाँ पे भेजना आपको भेजना चाहूँगा मैं 80s में एक बार क्योंकि आपकी सिचुएशनशिप जो है जो ख़त्म नहीं हो पा रही है. अब इसकी तालीम थोड़ा 80s के लोगों को भी दी कि सिचुएशनशिप है क्या, आप उनको समझाएंगे तो शायद क्या पता उन्हें समझ में आएगी. वहाँ पे वो लोग जान गए ना तो वो लव स्टोरी कभी बनते Okay. और भी अगर मैं आपको बोलूँ कि वो ओल्ड स्कूल वाली फीलिंग हमें अभी फील करना है ठीक है एक बार वो गाना सुनना है यहाँ पे अभी. So this is हमको तुमसे at Radio Mirchi live in acoustics. दिल को चीर के अपना दिखा दे, तुम जो कहो मर जाएंगे. जोरदार तालियां होनी चाहिए. Thank you. मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ आ गए. Bye. Thank you. रिलेशनशिप्स सिचुएशनशिप से आप रिलेशनशिप में आ रहे हो आप धीरे धीरे करके. Guys, I'm out of the situation. Okay. But अब मुझे जुबिन के बारे में जानना है. You know, ये तो नहीं म्यूजिक की बात. जुबिन फ्री टाइम में क्या करते हो? हॉबीज क्या है? इंटरेस्ट क्या है? So I do a lot of things. I am a mixed martial art black belt. So थोड़ा बहुत वो कर लेता हूँ. फिर शूटिंग वूटिंग भी खेला है मैंने, नेशनल्स एयर राइफल. सो वेन एवर आई गेट द टाइम टू हिट द रेंज आई डू दैट. बट जब आपका पैशन, आपका प्यार और आपकी हॉबी आपका करियर बन जाता है तो फिर फ्री टाइम जैसी चीज़ बचती नहीं है यार. ऐसे बहुत सारे लोग हैं बाहर जो जिनकी हॉबीज कुछ अलग है, इंटरेस्ट कुछ अलग है जी, बट काम कुछ और कर रहे हैं. जी बिल्कुल. ट्रू दैट, एंड आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी कि आई गॉट टू मेक म्यूजिक एज अ career because it keeps me young, it keeps me happy, very satisfied in life. वैसे जुबिन का एक एम क्या है, एक सपना क्या है, एक गोल, अभी करंट गोल? Just
to sing all the melodies in my heart and just put it out there. मैंने जो म्यूज़िकली एक आर्टिस्ट इंडिया में अचीव करता है वो हर चीज़ को छुआ है, महसूस करा और इन्जॉय करा है, चाहे वो प्लेबैक हो, चाहे वो डिवोशनल म्यूज़िक हो, हर किस्म का म्यूज़िक छुआ है. सो नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू रिलीज़ 5 फॉर माई सेल्फ एंड 1 फॉर देम. वो रेशियो चेंज हो जी गया. जी, वो रेशो थोड़ा चेंज हो गया और उस पर थोड़ा मेहनत करना चाहता पिक्चर विक्चर देखते हो? हूँ. हाँ जी, बिल्कुल. कौन सी देखी अभी रिसेंट? लास्ट फिल्म आई वॉच्ड वॉज वो जवान. जवान कैसे लगी? खतरनाक यार. मतलब इंडिया का सिनेमा का जो लेवल है दैट इज़ गोइंग अप फॉर श्योर. द सीजी इज़ गोइंग अप फॉर श्योर, एक्शन इज़ गोइंग अप फॉर श्योर. तो पूरा जो उसका स्केल है विच इज़ गोइंग अप. एक टाइम था जब बिकॉज ऑफ क्योंकि बजट इतना नहीं था, क्योंकि मार्केट इतना नहीं था, तो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते थे हम लोग. सीजी भी अलग दिख रहे होते थे कि ये कुछ सीजी ओके हुआ है यहाँ से, बट अभी वो चेंज हो गया. इट इज़ ऑल रियल एंड इट्स कम टुगेदर वेरी वेल. और ऐसे कोई फेवरेट गाना? सो आई एम ट्रिपिंग ऑन दैट काडू जमाल काडू सॉन्ग. अभी जो Animal अभी का- एनिमल का जो उसमें बॉबी देओल की एंट्री वाला गाना, इट्स आयरनियन सॉन्ग एंड वेरी इंटरेस्टिंग यार. मतलब इट जस्ट मेक्स अस बिलीव दैट इंडिया इज़ ओपन फॉर ऑल काइंड ऑफ साउंड्स एंड स्ट्रक्चर्स. Yeah. एंड अभी कोई लैंग्वेज और ऐसा सीन नहीं है लैंग्वेज का, या कोई कास्ट रेस रिलीजन ऐसा कोई सीन नहीं है म्यूज़िक इंस्टिगेट करने में. गुड साउंड वर्क्स. आपको गाना याद है वो एक या दो लाइन? नहीं, बिल्कुल भी याद नहीं है. बस फर्स्ट ऑफ ऑल तो लैंग्वेज ही नहीं पता मुझे, अभी तक पता नहीं है कि उसमें बात क्या कही जा रही है. बट इट्स अ वाइब, यू नो. मतलब उसका जो एक पूरा आयरनियन टच में जो वाइब है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. और उस पर बहुत सारे लोग अभी रील्स भी बना रहे हैं. हाँ, वो रील पे एक्चुअली रील उसमें जब चलने लगी तो उसके बाद फिर मुझे लगता है गाना भी चलने लग गया. इट्स समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. हम लोग का म्यूज़िक वर्ल्ड में अभी रील्स के थ्रू म्यूज़िक चलता है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. मेरा सवाल वही था कि सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी हेल्प कर रहा है. यार आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेते हो. ऐसे भी आर्टिस्ट हैं जिनका सोशल मीडिया की वजह से बर्बादी हो गया, सारा चौपट हो गया. ऐसे भी आर्टिस्ट हैं जिनका कुछ नहीं था और सोशल मीडिया से इतना बड़ा हो गया. सो इट्स कम्प्लीटली आवर परसेप्शन. आप सोशल मीडिया को अगर अच्छी तरह से यूज़ कर पाओ अपनी आर्ट को स्प्रेड आउट करने के लिए, देन देयर इज़ नो बिगर गिफ्ट देन सोशल मीडिया टुडे. बिकॉज अब आपको कोई बहुत बड़ा लेबल या गॉड फादर नहीं चाहिए आकर के आपका म्यूज़िक निकालने के लिए. आप अपना गाना बनाते हो, फ़ोन पे रिकॉर्ड करते हो, यूट्यूब पे डाल देते हो, एंड देन सडनली आफ्टर सम टाइम यू रियलाइज़ कि यार मेरा गाना तो चल गया, सब लोग रील बना रहे हैं इस गाने पे. इट्स वेरी स्पेशल. ऐसे एक चीज़ मुझे याद आई जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और देखा भी है. जी. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत टैलेंट है बट लक की कमी है, वो पहुंच नहीं पाए. जी. एंड देयर आर मेनी पीपल आउट देयर टैलेंट है, कम है, नहीं है, बट लक की वजह से बहुत ऊपर है. सो डू यू थिंक कि लक उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? I see, honestly, I would say, मतलब again this is the luck comes from a different plane of thought. It is something जो सिर्फ महसूस कर सकता है. It's person to person. I feel that persistence is the most important key. जैसे जैसे वक्त आगे जा रहा है ना, हम लोग एज ह्यूमन बींग्स हमारी persistence ख़त्म हो रही है चीज़ को फॉलो करने की with that passion. I still know so many people who started doing music at a certain age. पूरी लाइफ निकल गई but they are still doing music. And now finally things have turned out for them. So मुझे लगता है कि अगर persistence से आप किसी चीज़ को फॉलो करो और सेल्फ एनालिसिस अपनी सही होनी चाहिए. अब ऐसा नहीं है कि मतलब सभी बोल रहे हैं कि भाई तू मत गा और फिर भी बंदा गया ना मैं तो गाऊंगा ही गाऊंगा. सो एक थोड़ा एक सेल्फ एनालिसिस भी होनी चाहिए. बट इफ़ यू फील दैट यू कैन एंड यू आर परसिस्टेंट अबाउट इट, आई थिंक नथिंग इज टू फार अचीव. ऐसे कोई दिन आता है जहाँ आप बैठते हो एंड यू डू सेल्फ एनालिसिस कि ऐसे चल रहा है, ये करना है, ये नहीं करना है? हर गाने की रिकॉर्डिंग पे ऐसा ही होता है. Whenever we are recording a song, मैं हर बार सोच रहा होता हूँ कि गाना मुझे गाना चाहिए, नहीं गाना चाहिए. इससे मुझे एक चीज़ याद आई कि अरिजीत सिंह सर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके टाइम के जितने भी सिंगर्स थे वो लुकिंग फॉरवर्ड टू सोनू निगम सर. बिल्कुल. ठीक है, हु इज दैट वन आर्टिस्ट जिसको आप इवन लुकिंग फॉरवर्ड? I honestly look forward to all the artists that are working today. क्योंकि एक टाइम था पहले कि इंडस्ट्री का सेट स्टैंडर्ड था कि ये गाना सही है और ये गाना इस तरह से गाना सही है और इस तरह से गाना सही नहीं है. मतलब एक कैटेगरी के सॉन्ग ही चले. हाँ, एक टाइप था कि ये होता है बॉलीवुड की सॉन्ग और ये होता है इंडिपेंडेंट सॉन्ग. बट अभी ऐसा नहीं है. अभी हर किस्म की साउंड बॉलीवुड में भी आ रही है और हर किस्म की साउंड इंडिपेंडेंट में भी आ रही है. सो आई लिसन टू ऑल आर्टिस्ट. सबका अपना अपना स्टाइल है आज की डेट में. इनफैक्ट जिन आर्टिस्ट का जितना यूनिक अपना स्टाइल है, दे गेट मोर आइडेंटिटी टुडे फॉर द आर्ट दे आर वर्किंग ऑन. सो आज की डेट में तो सारे आर्टिस्ट को सबको सुनना चाहिए. एज एन आर्टिस्ट आई एम वेरी श्योर कि आपकी लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स आए होंगे इन अ प्रोफेशनल लाइफ. जी. तो वो आपने कैसे बैलेंस किया, मैनेज किया अप्स एंड डाउन्स? क्या कैसे करने चाहिए लोगों को? अप्स एंड डाउन्स के बगैर तो
लाइफ ही बेकार है। देखो, अगर अप ही अप चलता रहेगा तो भी प्रॉब्लम है, और डाउन ही डाउन चलता रहेगा तो भी प्रॉब्लम है। इट्स अ बैलेंस। इफ़ यू कैन क्रिएट इट, यू विल हैव अ वेरी सेटिस्फाइड लाइफ। आई हैव अ एटीट्यूड ऑफ अ, एक कोट मैंने पढ़ा था कि डेफिनेशन ऑफ अ स्प्रिंग मैंने पढ़ी थी, कि स्प्रिंग कैसा होता है, उसको जितना दबाते हो उतनी ऊपर छलांग लगाता है। दैट स्टेड विद मी इन सो मेनी वेज, एंड वेन एवर आई हिट डाउन्स इन माई लाइफ, आई टेक माई सेल्फ लाइक अ स्प्रिंग एंड try to take a longer jump. जितना सिंपल है वो, मतलब मैं सोच Yeah. रहा था जी। बट अगर आपको एक चांस मिला, यू गो इन द पास्ट और एक यंगर जुबिन को एक एडवाइस देनी है, क्या होती है वो? If I have to go and talk to my younger self, and say something, I would say that pick up more instruments and learn music production. Back in the days, I did not learn music production. अब मैं सीख रहा हूँ, मैं थोड़ा समझ रहा हूँ कि कैसे गाने प्रोड्यूस होते हैं खुद को। एक्चुअली द बिगेस्ट एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव माई सेल्फ इज़ लर्न हाउ टू रिकॉर्ड योर सेल्फ। जो मैंने लॉकडाउन में सीखा खुद को रिकॉर्ड करना, तो मैं हमेशा डिपेंडेंट था कि कोई मुझे रिकॉर्ड करेगा, बट जब से खुद को रिकॉर्ड करा तब से बहुत कुछ समझ में आया अपनी वॉइस के बारे में, एंड व्हाट ऑल आई कैन डू विद द माइक। एज अ पर्सन एक चेंज जो आपको अपने लाना है, अगर है एज अ पर्सन? यार, आई वांट टू मेक अ बेटर शेड्यूल फॉर लाइफ। मतलब मैं अक्सर सोचता हूँ, अभी राइट नाउ माई पेरेंट्स एंड एवरीबडी इज़ फोर्सिंग मी, यार भाई शादी कर लो, भाई क्या हो गया, तुम लोग टाइम से शादी वादी नहीं करते हो, सब तुम्हारी जनरेशन के। सो देन इफ़ आई थिंक ऑफ इट इन दैट टर्म्स, आई थिंक यार भाई कोई रह नहीं सकती अपने साथ, यहाँ सोने का कोई टाइम नहीं, उठने का कोई टाइम नहीं, मतलब इट्स नॉट पॉसिबल। सो आई वांट टू काइंड ऑफ make a schedule in life where I can at least get good 7-8 hours of sleep. I'm not been sleeping too well about myself. ये schedule जो आपका चल रहा है? This has been happening for years, यार. Years. Yeah, years now. अभी ज़्यादा हो गया. Don't you think वो creative process में उतना affect होता है? यार शुरू में नहीं पता लगा. Actually creative process तो रात को एक अच्छा टाइम मिलता है आपको, creatively सब बंद हो जाता है, सो यू गेट सम टाइम, फ्री टाइम टू डू दिस. बट अभी दिन भर कॉर्पोरेट्स खुलते हैं और रात भर क्रिएटिव्स खुलते हैं, तो बचा ही नहीं दिन में 12 घंटे ये कर 12 घंटे वो कर. सो नाउ वी स्टार्टेड स्लीपिंग ऑन फ्लाइट्स, इन कार्स, जहाँ थोड़ा मौका मिल गया नैप मार ली. उससे गलत आदत पड़ गई कि एक स्ट्रेच में नहीं सोया जाता लंबा. सो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम. टू ऑल द पीपल हु आर फेसिंग दैट, आई वुड लाइक टू से प्लीज फिक्स इट. इट कैन बी अ बिग प्रॉब्लम लेटर. जी, मैं 3-4 सिंगर्स या एक्टर्स के सेलिब्रिटीज के नाम लेने वाला हूँ, एंड यू हैव टू कंप्लीट विद तुम आए हो तो डैश. एग्जांपल फर्स्ट, अरिजीत सिंह. तुम आए हो तो डैश, क्या बोलना चाहोगे? तुम आए हो तो कमाल है. कमाल है. ओके. नेहा कक्कर. तुम आए हो तो धमाल है. अक्षय कुमार. तुम आए तो माला माल है. Good one. It's because Akshay Kumar was the guy who gave me break. My first song was Akshay Kumar. So definitely तुम आए हो तो. But क्या हुआ था? First song, I had sung lot of songs. बहुत सारे गाने गा चुका था, रिजेक्ट हो गए थे. सबको पसंद आ रहा था, सबको मज़ा आ रहा था, कुछ अलग है, लेकिन ब्रेव स्टेप नहीं ले पा रहे थे लोग कि लेट्स पुट इट इन अ फिल्म एंड सी व्हाट हैपेंस. एंड देन वन डे औरको मुखर्जी, ब्रदर टू मी, कॉल्ड मी, सेड कि गाना है, थोड़ा कुछ अलग सा ही गाना है, आजा रिकॉर्ड कर ले. आई वेंट इन माई फुल मॉर्निंग हस्की वॉइस एंड आई डब्ड इट एंड आई केम बैक एंड आई स्लेप्ट अगेन एंड गॉट अ न्यूज़ 3 days लेटर, गॉट अ मैसेज फ्रॉम द म्यूजिक लेवल कि भैया आपका गाना तो अक्षय सर ने अप्रूव कर दिया और अब वो गाना आ रहा है. सो या देन वी डब्ड मेहरबानी, एंड टुडे व्हेनेवर आई प्ले अ कॉन्सर्ट, आई एंटर द शो एंड द फर्स्ट सॉन्ग दैट आई प्ले इज़ मेहरबानी, बिकॉज इट्स अबाउट ग्रैटिट्यूड. इससे मुझे याद आया कि मेहरबानी बात कर रहे थे, अभी भी आई कैन शो यू मेरी प्लेलिस्ट में. हाँ, देखिए वो गाना हमेशा है, कितने सालों से मेहरबानी. Wow, amazing. Yeah, that's the power of a good song, and Akshay Kumar, man, he knew it. ऋतिक रोशन. तुम आए हो तो काबिल हैं. First one, दीपिका. क्या बोले? तो मैं तभी तो फेस कवर कर रहा हूँ यार, क्योंकि पता नहीं क्या बोला. अच्छा. तुम आए हो तो गहराइयाँ. अरे क्या बोले, इससे ज़्यादा क्या बोले. ठीक है जुबिन, थैंक यू सो मच. थैंक यू. सेगमेंट के हम लोग को बाहर जाना पड़ेगा, बट उसके पहले एक मैसेज, जो आपके इतने सारे फैंस हैं जी, इतना सारा प्यार दे रहे, मैसेज. Thank you so much for loving all the work that I've done so far, and thank you so much for appreciating all the new work that I'm doing. बस अपना प्यार बनाए रखें. धन्यवाद.